नमस्कार, मेरे प्यार साथी फार्मा संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। दोस्तों, ब्लड सेल डिसऑर्डर क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, इस चीज़ के लिए एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनीमिया क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, और इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो क्लियर हम यहाँ से करेंगे। तो ब्लड सेल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? A blood cell disorder is a condition in which there's problem with your red blood cells, white blood cells और smaller circulating cells are platelets। देखिए, ब्लड के जो फ्लूइड है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हमारे पास? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ब्लड के जो सेल्स हैं उनके डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल थ्री टाइप फॉर्म इन द बोन मेरो विच इज सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड योर बोन्स। ये जो भी हमारे प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हमारे बोन मेरो में बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑर्गन से हमारे लंग से लेकर टिश्यू, लंग से उठाता है ऑक्सीजन को और टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल जो है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या काम करती है? ब्लड के क्लोटिंग को काम करती है। आपका वाउंड होता है, घाव होता है, वहाँ से ब्लड बहता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स ही काम करती है। ब्लड सेल डिसऑर्डर जो है इम्पेयर द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो अगर ब्लड सेल का डिसऑर्डर हो जाता है तो कुछ फंक्शन इम्पेयरमेंट होंगी, तो वो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वन, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम इस वीडियो में सिर्फ हमने जाना कि ब्लड सेल डिसऑर्डर तीनों के होते हैं, तीनों में डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि प्लेटलेट में भी, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है चाहे आरबीसी है। यहाँ पर हम बात करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स से होने वाले, अगर इसकी इम्पेयरमेंट हो जाए, इसके कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो कौन कौन सी किस तरह की डिजीज़ और किस तरह की डेफिशिएंसी से किस तरह का एनीमिया होता है, ये पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर जो होता है वो अफेक्ट करता है बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को। These are cells in your blood that carry oxygen from the lungs to the rest of your body. There are variety of these disorders which can affect both children and adults. क्या होता है? हमारे जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी हमारे बोन मेरो से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मेरो के सॉफ्ट टिश्यू से हमारे पास बनते हैं, स्प्लीन में जाकर के इनका डिस्ट्रॉय हो जाता है। 120 डे इनकी लाइफ स्पेनिंग होती है आरबीसीज की। आरबीसीज को रिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, रिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, आपका ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को। इसका जो काउंट होता है 4.5 से 5 मिलियन जो है इसका काउंट होता है रेड ब्लड सेल्स का। इससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या डिजीज़ होती है, कम हो जाता है तो क्या डिजीज़ होती है। तो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी, या फिर इसमें किस कारण से हमको जो है बोला जाता है कि आपको एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो गई है आपके पास, एनीमिया। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया जो है कितने टाइप का होता है, इसमें ये भी बात करेंगे। एनीमिया में क्या होता है? वन टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है, ए लैक ऑफ मिनरल आयरन इन योर ब्लड commonly causes this disorder. Your body needs iron to produce the protein hemoglobin. क्या होता है कि हमारे जो ब्लड को है प्रोटीन चाहिए होता है, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है? हमारे ब्लड को कलर देता है। अब अगर वो कलर नहीं दे पाएगा, क्यों? अगर आयरन नहीं होगा, आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। विच हेल्प योर रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा, अगर आयरन नहीं उसको मिलेगा तो वो क्या कैरी नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनीमिया, बहुत तरह के एनीमिया है। सबसे पहले एनीमिया की बात करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब होता है? जब आपके पास इनफ आयरन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो आयरन की कमी के कारण होता है, इसलिए आयरन जो सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए। तो इसमें क्या होता है? आप टायर्ड फील करेंगे,
शॉर्ट ब्रीथ आपको होगा, आपकी धड़कन कम चलेगी, बीपी लो जैसा फील आएगा, बिकॉज योर आरबीसी आर नॉट कैरिंग इनफ ऑक्सीजन। आपके जो लंग्स से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें आयरन की कमी है, और आयरन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड होने में हेल्प करता है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन यूजुअली क्योर्स दिस टाइप ऑफ एनीमिया। फर्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया के टाइप हैं आगे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें आयरन की कमी से होता है। और पर्निशियस एनीमिया की बात करते हैं। Pernicious anemia is an autoimmune condition in which your body is unable to absorb sufficient amount of vitamin B12। क्या होता है पर्निशियस एनीमिया में? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B12 क्या है हमारे पास? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B12 साइनोकोबालामिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन में इंट्रांसिक फैक्टर एक प्रोटीन है, वो क्या है, वो कम हो जाता है, उसका लेवल लो हो जाता है। वो इंट्रांसिक फैक्टर का जब लेवल लो हो जाता है तो हमारा विटामिन जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि वही इंट्रांसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब वही कम हो जाता है तो विटामिन B12 की जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। दिस रिजल्ट इन लो नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पर्निशियस, मीनिंग डेंजरस, बिकॉज इट इज यूज टू बी अनट्रीटेबल एंड ऑफन फैटल। मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन B12 इंजेक्शंस जो हैं दिए जाते हैं क्योर करने के लिए इस टाइप के एनीमिया को। तो जो पर्निशियस एनीमिया है उसमें क्या हो गया, अगर आपको क्वेश्चंस इस तरह से आता है कि आपका आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, क्या एनीमिया, क्या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, क्या पर्निशियस एनीमिया, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्या कौन सा ऐसा एनीमिया है जिसमें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, तो वो एनीमिया है पर्निशियस एनीमिया। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसमें जो है पर्निशियस एनीमिया, रेड ब्लड सेल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण की डेफिशिएंसी हो जाती है, किस कारण से? इंट्रांसिक फैक्टर के कारण से। नेक्स्ट आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, सीरियस कंडीशन है जिसमें कि आपका बोन मेरो जो है वो ही बंद कर देता है रेड ब्लड सेल को बनाना, ठीक है। इट कैन अक्कर सडनली और स्लोली एंड एट एनी एज। इट कैन लीव यू फीलिंग टायर्ड एंड अनएबल टू फाइट योर इन्फेक्शन और अनकंट्रोल ब्लीडिंग। क्या होगा एप्लास्टिक एनीमिया में? अब एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है या बोन मेरो डिफेक्ट की वजह से होता है? तो इसका सही जवाब होगा बोन मेरो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बोन मेरो स्टॉप कर देती है बनाना आपके इनफ रेड ब्लड सेल्स को। यह हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक जो एनीमिया है वो, इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है हमारे रेड ब्लड सेल को फास्टर। जितनी जल्दी बन नहीं रही होती हैं आरबीसी, जितनी जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इस टाइप के एनीमिया को ऑटो इम्यून, इसी के नाम से ही बता रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है, लाइटिक मतलब तोड़ने लग जाता है, मारने लग जाता है हमारे ब्लड्स को, आरबीसी को, ठीक है। तो हमारे आरबीसी को जो है अपने आप डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम। तो इसमें हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपने सुना भी होगा और ना भी सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, a type of anemia that draws its name from the unusual sickle shape of affected red blood cell। इसमें क्या होता है आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इसमें जो हमारे आरबीसी के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, सिकल हो जाता है, टूट जैसा जाता है ड्यू टू अ जेनेटिक म्यूटेशन। द रेड ब्लड सेल ऑफ पीपल विद सिकल सेल एनीमिया कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स विच लीव देम रिजिड एंड कर्व्ड। उनके साइज को ही बदल देते हैं। The sickle-shaped red blood cell are not carry as much oxygen to your tissue as normal red blood cells can. They may also become stuck in your blood vessels, blocking blood flow to your organs। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, आपका जो शेप होता है आरबीसी का वो ही चेंज हो जाता है, वो सिकल शेप हो जाता है, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, वो
ईजिली अगर कहीं पर भी स्ट्रोक कॉज कर सकता है, स्ट्रोक कॉज कर सकता है, वहाँ एक जगह ही गैदरिंग कर सकता है, इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि उसका शेप जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर के वो क्लस्टर बना देंगे और इस तरह से स्ट्रोक हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया में आपका जो है वो शेप अफेक्ट होती है रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं थैलीसेमिया। थैलासेमिया में क्या होता है, इसमें इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। ये मतलब कि आपको हेरिडिटरी होगा, आपके पेरेंट्स से मिला होगा। ये तब होता है जब जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है प्रिवेंट करती है नॉर्मल प्रोडक्शन को, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को ही नहीं होने देती, जेनेटिकली म्यूटेशन के कारण जो है हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन प्रिवेंट होता है, नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल, फिर इसके कारण क्या होगा, रेड ब्लड सेल के पास इनफ जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगी, सेल्स डू नॉट हैव इनफ, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो थैलीसेमिया के अंदर ये होता है कि आपके ये इनहेरिटेड है, आपको जेनेटिकली मिलेगा, ठीक है। ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है जिसमें कि आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन की वो प्रिवेंट हो जाती है, नॉर्मल प्रोडक्शन प्रिवेंट होती है हीमोग्लोबिन की। ये किसके अंदर होता है, थैलीसेमिया के अंदर। नेक्स्ट इज पोलीसाइथीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोली का मतलब होता है नंबर्स, इंक्रीज, पोली होता है बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारा। तो पोलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है कि ये पोलीसाइथीमिया को एक तरह का कैंसर भी बोलते हैं, बाय जीन म्यूटेशन के कारण होता है। ये एक ऐसा केस है कि जिसमें आपका या तो आपके पेरेंट्स को होगा, ठीक है, उससे आपको ये म्यूटेशंस आए, उससे ही आपके जीन्स में आएगा। इफ़ यू हैव पोलीसाइथीमिया योर बोन मेरो मेक्स टू मेनी रेड ब्लड सेल, पोली मतलब बहुत सारे रेड ब्लड सेल बनाएगा आपका बोन मेरो। दिस कोज योर ब्लड टू थिकन, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, एंड फ्लो मोर स्लोली पुटिंग यू अ रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट एंड कैन कोज हार्ट अटैक और स्ट्रोक। क्या होगा, जब आपका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो स्लो भी मूव करेगा, मतलब बीपी भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ करके रखेगा और आपके एक जगह इकट्ठा क्लोट बनाने की भी वो कोशिश करेगा, तो जिसके कारण आपको हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। देयर इज़ नॉन क्योर, इसका कोई भी क्योर नहीं है, क्योंकि ये मेरी फैमिली में भी है और इसमें जो है उनका ब्लड को निकालना पड़ता है बहुत सारा, उनको आरबीसी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है पोलीसाइथीमिया के अंदर, तो उनको जो है ब्लड उनका निकालना पड़ता है कुछ समय में, 1 महीने में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। तो इसका जो है अभी तक कोई पता नहीं लगाया जा रहा है, अभी तक नहीं लगाया गया है, इस पर रिसर्च चल रही हुई है कि क्यों ये रेड ब्लड सेल किस कारण से इंक्रीज़ होते हैं, बोन मेरो क्यों प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसमें ना तो कोई मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो देर इज़ नो क्योर, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फ्लेबोटोमी होती है इसमें और रिमूव किया जाता है ब्लड को फ्रॉम योर वेन्स एंड मेडिकेशन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मेरे को ये टॉपिक डिस्कस करना था, क्योंकि एग्जाम में यही आता है कि व्हाट इज़ पर्नीशियस एनीमिया, व्हाट इज़ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ओह सॉरी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को इसमें डिस्कस करना मैं भूल गई। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आपका फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर सिर्फ आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, वो जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण होता है। लेकिन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आपका फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।